मणिपुर भारत का वो राज्य जो पिछले 4 सालों से जल रहा है। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसे रोकने में नाकाम रही हैं। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं और हजारों बेघर हो चुके हैं। यहाँ का जख्म लगातार रिस रहा है, लेकिन उस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे की फ्यूचर बर्बाद हो रही है यहाँ से। पहले सिर्फ मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, पर अब उसमें नागा कम्युनिटी भी शामिल हो गई है। 6 अप्रैल 2026 को बिष्णुपुर जिला के एक गांव में रॉकेट लॉन्चर जैसे हमला हुआ, जिसमें 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां गंभीर रूप से घायल है। ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे इम्फाल वैली में गुस्सा भड़का दिया। मैतेई कम्युनिटी ने कुकी कम्युनिटी के उग्रवादियों पर आरोप लगाए, जबकि कुकी संगठनों ने इनकार किया। जांच के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिष्णुपुर में भीड़ इकट्ठा होती है। फिर सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया, गाड़ियां जला दी गई। सीआरपीएफ की जवाबी फायरिंग में 3 लोगों की मौत और कई घायल हुए। इसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा उग्र हुआ। फिर इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 2026 को उखरूल जिला, जो एक नागा मेजॉरिटी इलाका है, वहां एक बीएसएफ जवान रूटीन पेट्रोलिंग पर था। तभी दोनों कम्युनिटी के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई। वो बीच में फंस गया, उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ये इंसिडेंट काफी क्रूशल था, क्योंकि अब तक नागा कम्युनिटी इस कॉन्फ्लिक्ट से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब वायलेंस उनके इलाके तक पहुंच चुका था। दोनों कम्युनिटी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन सच साफ नहीं हो पाया। फिर 18 अप्रैल 2026 को एक और बड़ा हमला होता है। इम्फाल उखरूल हाईवे पर एक कॉन्वॉय को टारगेट किया गया, जिसमें 2 नागा सिविलियंस की मौत हो गई। इसके बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्स पर भी एक एक्टिविस्ट ने वीडियो पोस्ट करके कहा है कि ये लेबनान या गाजा युद्ध की वीडियो नहीं है, बल्कि मणिपुर की वीडियो है। पर यहीं पर एक सवाल आता है कि आखिर मणिपुर 4 सालों से क्यों जल रहा है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो दोस्तों जानेंगे यही द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्टूडेंट का लाइफ सब बर्बाद हो चुका है, क्यों चुप रहे हो आप? We want to live in peace. All we want is justice. Is that only we ask for? Is it too much? मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसका जियोग्राफी समझना बहुत जरूरी है। मणिपुर एक कटोरे जैसा है। इसका लगभग 10% एरिया वैली यानी मैदान है, जिसमें मुख्य रूप से मैतेई कम्युनिटी रहती है, जो कुल आबादी का लगभग 53% है। बाकी 90% हिस्सा हिल यानी पहाड़ी एरिया है, जहाँ कुकी और नागा लोग रहते हैं। यही हिल और वैली का डिवीजन मणिपुर के जातीय, राजनैतिक और आर्थिक तनाव की जड़ है। मैतेई कम्युनिटी ही मणिपुर की राजनीति, प्रशासन, व्यापार और शिक्षा में मुख्य भूमिका निभाती है। 60 विधानसभा सीटों में से करीब 40 सीटें भी इनके पास ही है। ये जिसे चाहे उसे सीएम बना देते हैं। आज तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है कि कोई सीएम मैतेई कम्युनिटी से ना हो। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश में 500 से ज्यादा रियासतें थीं, जिनमें मणिपुर भी शामिल था। उस समय मणिपुर पर राजा बोध चंद्र सिंह का शासन था। आजादी के बाद भारत सरकार ने इन रियासतों को जोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया, जिसमें डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसे अहम विषय केंद्र के पास गए, जबकि बाकी प्रशासन राज्यों के पास रहा। शुरुआत में मणिपुर ने भी ये अग्रीमेंट साइन किया, लेकिन राजा बोध चंद्र सिंह मणिपुर को अलग संविधान के साथ चलाना चाहते थे, जिसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1949 में उन्हें शिलोंग में नजरबंद करके मर्जर अग्रीमेंट पर साइन करवाया गया। इसके बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी वजह शुरू होती है। मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि 1949 से पहले उन्हें ट्राइबल स्टेटस यानी आदिवासी दर्जा मिला हुआ था, लेकिन भारत में विलय के बाद ये दर्जा खत्म हो गया। दूसरी वजह 1960 का मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है। इस कानून के तहत हिल एरियाज को ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कुकी और नागा के लिए सुरक्षित कर दिया गया, जहां वे जमीन खरीद और रह सकते हैं। लेकिन मैतेई जो वैली में रहते हैं, उन्हें पहाड़ी इलाकों में बसने या जमीन खरीदने की अनुमति नहीं मिली। यहीं से इम्बैलेंस पैदा हुआ। कई सरकारें आती और जाती रहीं, पर मणिपुर की इस स्थिति को जैसे तैसे टालती रहीं। इसी बीच मैतेई और कुकी कम्युनिटी ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। फिर 19 अक्टूबर 1994 को 45 यात्रियों से भरी एक बस नोनी से इम्फाल जा रही थी। तमेंगलोंग जिले के पास हथियारबंद कुकी नेशनल फ्रंट यानी केएनएफ के लोगों ने बस को रोक लिया और सिर्फ मैतेई यात्रियों को नीचे उतरने को कहा, पर डर की वजह से कोई नहीं उतरा। तो उन्होंने मान लिया कि बस में नागा लोग हैं। गोली चलाने के बजाय उन्होंने पूरी बस को खाई में धकेल दिया, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हुए। ऐसे तमाम न्यूज आपको मिल जाएगी जब एक दूसरे से ये कम्युनिटी छुप छुप के लड़ती रही। खैर 2012 में मैतेई समुदाय ने एसटी दर्जा पाने के लिए कई बार कोशिश
कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर बनाई और उस समय के गवर्नर व सीएम को लगातार याचिकाएं दी कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। इसी मुद्दे पर 2023 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो केंद्र सरकार को ये रेकमेंड करे कि मैतेई कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं, और इस पर 4 हफ्तों में फैसला दे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मैतेई और कुकी के बीच का पुराना कॉन्फ्लिक्ट फिर से भड़क उठा। तो इस फैसले के विरोध में 3 मई 2023 को चुराचांदपुर जिले में ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला, जिसमें करीब 80,000 लोग शामिल हुए। उनकी मांग थी कि मैतेई को एसटी का दर्जा न दिया जाए। इसके विपरीत मैतेई समुदाय ने भी रैली निकाली कि उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। शाम होते होते चुराचांदपुर में एंग्लो कुकी वॉर गेट को जला दिया गया, जिससे दोनों कम्युनिटी के बीच वायलेंस शुरू हो गई। गांव जलाए जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, सेना तैनात होती है, इंटरनेट बंद होता है, शूट एट साइट जैसे ऑर्डर दिए जाते हैं। 2 साल तक वायलेंस चलती रहती है। 250 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ देते हैं और आज भी ये रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। फिर एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होता है। 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन हो जाता है। हालात संभालने में नाकामी के चलते 13 फरवरी 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। करीब 1 साल बाद 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है और उसी दिन युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन अब फिर से मणिपुर जल उठा है। दोस्तों, आमतौर पर दंगे पत्थर और डंडों से होते हैं, लेकिन मणिपुर की सिचुएशन अलग है। यहाँ अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी आर्म्ड फोर्स है। ये लोग भले ही सरकार से पीस एग्रीमेंट साइन करके हथियार रख देते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आने पर हथियार उठा लेते हैं। इन ग्रुप्स को हथियार बाहर के देशों से भी मिलते हैं, क्योंकि मणिपुर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स और सामान की आवाजाही आसानी से होती है। यही गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र आता है। ये इलाका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच फैला है और दुनिया के बड़े अवैध ड्रग उत्पादन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। पहले यहाँ अफीम की खेती होती थी, लेकिन अब दूसरे ड्रग्स का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। मणिपुर इस नेटवर्क के पास होने के कारण ड्रग्स तस्करी का एक ट्रांजिट रूट बन गया है। एन बीरेन सिंह ने यह भी कहा था कि पिछले 5 साल में मणिपुर में जितने भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग में अरेस्ट हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा म्यांमार की कुकी चिन ट्राइबल्स शामिल हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मणिपुर में अफीम की खेती सबसे ज्यादा कुकी कम्युनिटी के लोग करते हैं, जो करीब 13,121 एकड़ में फैली है। लेकिन कुकी कम्युनिटी का कहना था कि एन बीरेन सिंह खुद मैतेई है, इसलिए वे ट्राइबल्स को टारगेट करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। फिर फरवरी 2023 में स्टेट गवर्नमेंट ने हिल एरिया के फॉरेस्ट जैसे होपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, चुराचांदपुर और तीनोपाल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे शुरू करने का फैसला किया। इसका कारण था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत रिजर्व फॉरेस्ट पर सरकार का अधिकार होता है और वहां रहने या संसाधनों की इस्तेमाल की अनुमति नहीं होती। लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो जोनी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि अधिकारियों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ना ही पहले से कोई नोटिस दिया गया था। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 371C का हवाला देते हुए कहा कि हिल एरिया को विशेष दर्जा प्राप्त है और यहाँ के जमीन जंगल से जुड़े फैसले स्थानीय कमेटी के जरिए होने चाहिए। कुकी कम्युनिटी ने इसे अपने खिलाफ अवैध कार्रवाई बताया। इसके बावजूद भी सरकार ने इविक्शन ड्राइव शुरू कर दी। 200 से ज्यादा घरों के लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। इसके बाद मार्च 2023 में कुकी ट्राइब्स के सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ विरोध शुरू किया और रैली निकाली। इसी दौरान सीएम एन बीरेन सिंह भी एक कार्यक्रम के लिए रैली कर रहे थे, जहां प्रोटेस्टर भी पहुंच गए। इसके बाद हिंसा काफी बढ़ गई और हालात इतनी बिगड़ गए कि पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच सीधा टकराव हुआ। फिर मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद से मणिपुर लगातार वायलेंस की भेंट चढ़ता हुआ है। कुल मिलाकर आज की सिचुएशन ये है कि मणिपुर तीनों तरफ से तनाव में फंसा हुआ है और 4 सालों से लगातार चल रहा है। मैतेई सरकार से एसटी की मांग कर रहा है, कुकी अलग प्रशासन की मांग कर रहा है और साथ ही वो नहीं चाहता कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिले। उधर नागा कम्युनिटी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मणिपुर के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।